वो कहने लगे यही थकावट, याद रखना हमारी बात कि यही थकावट तुम्हारी कामयाबी है, यही थकावट समझ लो कि रब ने तुम्हारी हाथों में दौलत माल रिज़्क डालना शुरू कर दिया है। समझ लो कि ये जो थकावट आ रही है ना, तुम्हारी हाजतें पूरी होनी शुरू हो गई है। समझ लो तुम्हारे हाथ क्यों भारी हैं, तुम्हारी हाजतें पूरी होनी शुरू हो गई हैं। देखिए जी, बात इस तरह है कि दर्जनों बार, दर्जना हाँ दर्जन, मैं कहता हूं सैकड़ों बार आपने वजीफे किए होंगे, सुने होंगे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कई जगह पर डायरेक्ट लोगों से, या बासित हो, ये ताकत रखता है, ये फलां रखता है। लेकिन आज जो मैं एक अमल आपके हवाले कर दूंगा, है जी, एक बड़े सैयद बादशाह मुझे मिले और कहने लगे कि या बासितों का अमल कर। कोई बात हुई ना, मैंने कहा काफी पुरानी बातें हैं, क्योंकि अब जो दौर गुजर रहा है ना, मैं वजीफे बताता हूं, वो दौर था एक, अक्सर मैं बताता रहता हूं, 15 साल पुरानी बात है, 25 साल पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात है। तो वो दौर था जब मैं तलब इल्मी में लोगों से, कोई शाह साहब मिलते, कोई हजरत साहब मिलते, कोई खतीब साहब मिलते, ठीक है, कोई अमल बहुत बड़ा सही अमल, ये दूसरे अमल होते हैं ना जो दीवारों पर लिखा होता है कि 1 मिनट में महबूब हासिल करें, वो नहीं अमल, वो अमल जो वाकई बुजुर्ग थे वो मिलते तो उनसे मैं वज़ाइफ लेता। इसी तरह एक सैयद बादशाह मिले, फरमाने लगे, मैंने पूछा ना, मैंने कहा रिज़्क के लिए कोई अमल या बात से, तो उन्होंने कहा खास तरीका है, ये तरीका लोग करते नहीं और फिर कहते हैं कि यार हमारा ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वही तरीका मैं आपको बताऊंगा और आप सबको इजाजत है, मुबारक हो इस अमल की, आपको सबको इजाजत है। बात इस तरह, वीडियो ये डाउनलोड ना की हो तो, यानी इसी तरह आप देख रहे हैं ऑनलाइन, तो फिर आपको इजाजत है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि जो हमें ऑनलाइन बर्दाश्त नहीं करता, ये डाटे में भी बचत करता है, फिर उसको वजीफा क्या लेना उसने, है जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना, है जी। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका पुराना भाई इमरान तैर। दोस्तों, हजरत साहब मुझे मिले, सैयद बादशाह से जलाली आंखें। वो पहले तो मैं बात करते हुए डर रहा था, मैंने कहा यार कहीं हजरत साहब को गुस्सा ना फरमा दें, लेकिन बड़े शफीक, बड़े मेहरबान तबीयत के थे। वैसे कई लोगों को वज़ाइफ जो करते हैं जलाली, उनके चेहरे भी जलाली हो जाते हैं। तो मैं अपने पास लिख के यहाँ पर रखता हूँ डायरी पर। उन्होंने फरमाया बेटा बात इस तरह है कि मेरा बताया गया अगर वजीफा तुमने कर लिया है जी, तो तुम दौलत के बादशाह बन जाओगे जी। यहाँ पर मैं हिंट लिख के रखता हूँ अपनी डायरी पर, आप अगर कहें तो आपको मैं कभी ये डायरी अपनी दिखाऊंगा। हर मकसद में कामयाबी, हर मामला आपका सीधा है जी। एक वो ढलवान होती है ना, जैसे वो पहाड़ की ढलान होती है, वहां पर एक गिलास पानी को आप गिरा देते हो ना, है जी, तो एक गिलास पानी देखें अगर हो ना पूरा समंदर, तो फिर तो और बात है, वो भी भागता हुआ नीचे आता है। तो इस तरह आपके मकसद अल्लाह पूरे फरमाएगा या बासितों के सदके। जो बंदा ये अमल करता रहता है ना, या बासितों का, ठीक है, जो तरीका मैं बताता हूं, छोटा सा यार 5 मिनट का वजीफा, इतना आसान वजीफा, मैं कहता हूं क्या बात है। बड़ी से बड़ी परेशानी, गम, हाजत आपकी पूरी होगी, परेशानी खत्म होगी, पैसा चाहिए पैसा मिलेगा, घर में खुशहालियां, रिज़्क की फरावानियां, अल्लाह ताला की जात से कार मांगोगे कार देगा, घर मांगोगे घर देगा, रब मांगोगे रब से रब देगा, नौकर चाकर बंगला गाड़ी बैंक बैलेंस जो रब से मांगोगे रब्बे कायनात आपके हवाले फरमाएगा। शर्त क्या है? एक खास तरीका है, और वीडियो जो पूरी देखेगा उसको अमल की इजाजत है। तो अब मैं वजीफा बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों याद रखिए कि जो बंदा भी चाहता है ना कि उसको रिज़्क में फरावानियां नसीब हो जाए, तरीका सुनना है आपने पूरा गौर से वीडियो आप ऑनलाइन देखते रहें, लाइक कर दें, एक कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों गौर करें, जो बंदा भी चाहता है, अब चाहे वो बच्चा है, एक मिसाल 10 साल का, 15 साल का एक बच्चा है, 20 साल का है, मुझे देख रहा है, वो आज से अमल करके देख ले, लग उसको पता जाना है। जो बंदा चाहता है कि उसका घर माल दौलत पैसे रिज़्क से भर जाए, हैं जी, वो दौलत का शहंशाह और शहजादा बन जाए। अगर हमारी बहनें देख रही हैं तो वो दौलत की मलकाएं बन जाएं, शहजादियां बन जाएं, तो उसको चाहिए कि नमाज फजर से आधा घंटा पहले उठे।
बड़ा मैं आसान अमल आपको आज देने लगा हूं। सिर्फ नमाज फजर से 30 मिनट पहले उठें, वजू करें, ठीक है। वजू करने के बाद 4 रकत नफल पढ़ लें तहज्जुद के। 4 रकत नफल तहज्जुद के पढ़ने के बाद ये अपने हाथ इस तरह उठाएं, ये देखें आप, ये कैमरा हो सकता है मेरे हाथ आपको ना दिखाए, ये आप चेक करें, इस तरह हाथ ये इस तरह नहीं रखने, आपने इस तरह रखने हाथ। ये आप देखें मेरे सर के ऊपर चले गए हम, नीचे होके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सर के ऊपर रख के 70 मरतबा कहें। क्या कहें? पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़ने के बाद आपने हाथ उठाने हैं, आपने सर तक या सर से भी ऊपर रखें, सबसे बेहतर है। मैं एक छोटा सा आपको एक हिंट दूं, मेरे उस्ताद थे सैयद इकराम हुसैन शाह साहब, वो फरमाया करते थे कि इस तरह हाथ उठा के दुआ किया कर, इस तरह सबको, मुझे नहीं, सबको जो उतने उनके शिगिर्द थे वो सबको फरमाया करते। तो हमने वजह पूछी, हमने कहा शाह साहब इसकी क्या वजह? उन्होंने फरमाया कि आप इस तरह 1 मिनट हाथ उठाए रखें। हमने उठाना शुरू कर दिए और उन्होंने कहा साथ दुआ भी कोई ना कोई करते जाओ। हम दुआ भी करते जा रहे थे, इस तरह हमने हाथ उठाए हुए थे, तो थकना शुरू हो जाते हाथ, पता नहीं इस तरह बंदा बगैर सहारे के। कहने लगे हाँ बेटा थकने शुरू हुए हाथ? हमने कहा जी बिल्कुल। वो कहने लगे यही थकावट, याद रखना हमारी बात कि यही थकावट तुम्हारी कामयाबी है, यही थकावट समझ लो कि रब ने तुम्हारी हाथों में दौलत माल रिज़्क डालना शुरू कर दिया है। समझ लो कि ये जो थकावट आ रही है ना, तुम्हारी हाजतें पूरी होनी शुरू हो गई हैं। समझ लो तुम्हारे हाथ क्यों भारी हैं, तुम्हारी हाजतें पूरी होनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, आधा घंटा पहले उठें नमाज फजर से पहले, ये 4 रकत पढ़ लें तहज्जुद के। इसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के हाथ को ऊपर करके 70 मरतबा कहें, या बासे तो या बासे तो या बासे तो या बासे तो कह के इतनी देर में ज़ाहिर आधा घंटा गुजर जाता है। बंदे ने वजू किया होता है, उठा होता है, तो वो टाइम गुजर जाता है। नमाज फजर हो गई, नमाज फजर पढ़ के 200 मरतबा पढ़ें, या बासे तो या बासे तो या बासित या बासे तो या बासे तो। ये वो नाम है कि जो बंदे को गरीब नहीं होने देता, जो ये मेरे बताए गए तरीके पर अमल कर जाता है, रब्बे कायनात उसको दुनिया का गनी आखिरत का गनी, यानी कि वो ऐसा गिना बेपरवाह हो जाता है कि जितना भी वो माल खर्च करता है अल्लाह के नाम पर करता है, अपने बच्चों पर, बहनों पर, भाइयों पर, अपने पर। अगर कमा रहा है वो ज़ाहिर है अपने पर करता है, बहन भाइयों पर, माँ बाप पर करता है, तो उसको परवाह नहीं होती कि हमने यार ये खर्च कर दिया, कोई मसला नहीं यार, अल्लाह और देता है और फिर अल्लाह उसे और देता है। ठीक है, आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूँ। नमाज तहज्जुद के बाद जो आपने फजर की टाइम थोड़ा करके पढ़ा होगा, नमाज फजर तहज्जुद जो है ये तो आप आधा घंटा सोकर उठ जाए रात को तब भी हो जाती है, लेकिन ये आधा घंटा पहले उठें। और खास अमल बता रहा है शाह साहब का, आप 70 मरतबा सर पर हाथ बुलंद करके पढ़ लें। इसके बाद नमाज फजर पढ़ें, ज़्यादा टाइम होगा तो ही पढ़ेंगे ना, और नमाज फजर के बाद 200 मरतबा पढ़ें। जो बंदा ये आदत बना लेता है, रब्बे कायनात उसको फिर गरीबी उसकी आदत नहीं रहती, फिर वो अमीर और गनी हो जाता है। चंद दिन भी अमल कर लेंगे, कम से कम महीना, तो देखें 3-4 हफ्ते तो बंदा अमल करता है, फिर ही उसे पता चलता है ना वजीफे का। तो दोस्तों अमल करें, और मुझे आपने देखना सदा दुआ में याद रखना है। लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, बहुत सदका जारिया है। 1 कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।